प्रिय विद्यार्थियों प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं की जो मुख्य पुस्तक है ऐच्छिक हिंदी की अंतरा भाग 2 के काव्यखंड की कविता नंबर 9 जिसके कवि हैं विद्यापति। तो आज हम प्राचीन कवि विद्यापति के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, अर्थात उनके द्वारा हिंदी साहित्य में कैसा किस प्रकार का योगदान रहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम इस प्राचीन कवि विद्यापति के साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पिछली कविताओं में पढ़ते आए हैं, कविता को पढ़ने से पूर्व उस कविता को लिखने वाले कवि का परिचय हम पढ़ते हैं, और ठीक उसी प्रकार आज भी हम इस ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का जो 9वां पाठ है, 9वीं कविता है, इस कविता के कवि हैं विद्यापति जी। जैसा कि नाम है विद्यापति यानी विद्या के मालिक से यदि इनको परिभाषित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए बच्चों, हम आज पढ़ते हैं कवि विद्यापति जी के बारे में। बोर्ड पर मैंने श्यामपट पर बिंदुवार चर्चा के लिए लिखा है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं उस कवि का नाम है विद्यापति। जन्म सन 1380, लेकिन आगे लिखा हुआ है प्रामाणिक यानी पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक तय या सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस तिथि को स्वीकार किया गया है। इसमें मतभेद हैं। पूर्ण रूप से प्रामाणिक यानी वास्तविकता इस सन की हम नहीं कह सकते, लेकिन किताब में ये लिखा हुआ है सन 1380, और साथ में ये भी लिखा है कि ये इनकी जन्म तिथि है वो प्रामाणिक नहीं है। इसके बाद जन्म स्थान मधुबनी बिहार। ये बिहार का एक शहर मधुबनी। देखिए विद्यापति जी हैं वो मिथिला के राजा सम्राट शिव सिंह थे। उनके दरबारी कवि थे, उनके सलाहकार थे, मित्र थे। बच्चों पहले क्या हुआ करता था कि प्रत्येक सम्राट और राजा अपनी इच्छा के अनुकूल उन्हें जो पसंद आता था उस कवि को अपने दरबार में रख लेते थे, और इसीलिए वो उनका एक दरबारी कवि हो जाता था। उसकी रचनाएं, उनकी कविताएं, उनकी सलाह, उनसे मशविरा राजा समय समय पर किया करता था, और उनके द्वारा गाए जाने वाले छंद, कविताएं या संगीत भी वो उनसे सुना करते थे। तो इसलिए बिहार के और मिथिला के राजा शिव सिंह और उनके ये दरबारी कवि थे। इसके बाद अगला बिंदु है ये कवि कैसे थे। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कहलाते थे। संधि आप जानते हैं जोड़ना, और जोड़ना दो ऐसे काल के बीच इस कवि का प्रादुर्भाव, उत्पन्न होना या अपने आप को उस काल का एक श्रेष्ठ कवि मानना। तो संधि काल कौन सा था? उस वक्त आदिकाल है बच्चों, वो तो खत्म होने की स्थिति में था, और भक्ति काल है उसकी शुरुआत हो रही थी। इसलिए इन दोनों कालों के जुड़ने के कारण दोनों कालों की इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से विस्तार से बताया है। अब आदिकाल में क्या था?
आदिकाल में जो सम्राट थे उनके जो दरबारी कवि थे, तो दरबारी कवि थे इसका मतलब वो उनके आश्रय में रहते थे, वो उनके शरण में रहते थे। इसलिए इन कवियों ने, जैसा कि विद्यापति जी ने, जहाँ वो जिनके शरण में रहे राजा शिव सिंह के, तो उन्होंने आश्रयदाताओं की बड़ी प्रशंसा की है, बड़ा गुणगान किया है। नंबर दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल में क्या था? भक्ति का महत्व था। जैसा कि इस कविता में हम देखेंगे, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। इसलिए इन दोनों कालों को जोड़ने के कारण बच्चों विद्यापति जी का नाम संधि कवि के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत विशेषताएं क्या थी? ऐसे कौन से कार्य थे जो उनके व्यक्तिगत थे? वे अत्यंत, जैसा कि नाम है विद्यापति, कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि वाले थे और तर्कशील व्यक्ति थे, जो हर बात पर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तर्क करता है, उसे कहते हैं तर्कशील। दूसरा बिंदु देखिए इनकी विद्या का, जैसा कि नाम है साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल के प्रकांड पंडित थे। यानी आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखे हुए प्रत्येक विषय पर उनका पूर्ण अधिकार था, अर्थात हर विषय में वो निपुण थे जो यहाँ लिखे गए हैं। अगला बिंदु है, उन्होंने राजा कहाँ के थे बच्चों? मिथिला के। इसलिए उनकी रचनाएं, हमारी जो कविता है उसमें विद्यापति के पदावली से 3 पद लिए गए हैं, वो मैथिली भाषा में लिखे गए, लेकिन वो इसके साथ साथ संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था और तीनों ही भाषाओं में लिखते थे। लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक में कविता नंबर 9 है, जो विद्यापति के पदावली में से 3 पदों को लिया गया है और उनकी मुख्य भाषा है मिथिला के राजा के नाम से या उनके राजधानी के नाम से, और कवि ने मैथिली भाषा में लिखा है। साहित्यिक विशेषताएं, राधा कृष्ण के माध्यम से लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, राधा और कृष्ण को नायक नायिका, प्रेमी प्रेयसी के रूप में उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यंजना यानी व्याख्या की है या विस्तार से बताया है। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति, इन दोनों ही चीज़ों को, प्रेम, स्नेह, लगाव को और सौंदर्य का अनुभव किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, इनके पदों की पंक्तियाँ, उन्होंने अपने पदों में जो पंक्तियाँ लिखी वो इतनी प्रचलित हो गई कि अब वो वहाँ के मुहावरे बन गए, यानी लोक प्रचलित भाषा में उनको स्थान मिल गया। इसके बाद इनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और पदावली, और अंतिम बिंदु है उनकी मृत्यु। अंतिम दिन था उनका सन 1460। ये तो था विद्यापति के जीवन से जुड़ा हुआ या साहित्यिक परिचय जो हमने बिंदुवार पढ़ा और आपने सुना। अब देखिए इस कविता में या इस भाग में जो 9वीं कविता है, हमारा 9वां पाठ है, उसमें जैसा कि मैं पूर्व में थोड़ी चर्चा कर चुका हूँ, तो इसमें विद्यापति के द्वारा लिखी गई पदावली से 3 पदों को लिखा गया है और हम इन 3 पदों की ही व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन इन पदों को पढ़ने से पूर्व हम इसके मूल भाव को, इसके प्रतिपाद्य को, इसके उद्देश्य को, या कवि ने ये लिखा तो उनकी सोच क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं, ताकि व्याख्या करें तो आपकी पुनरावृत्ति या पुनर्स्मृति हो जाए। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, इस कविता का या इन पदों का पढ़ने से पहले संक्षिप्त सार हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला, राधा के विरह का वर्णन। पहला जो पद है बच्चों, उसमें होता क्या है कि श्री कृष्ण हैं वो गोकुल से और मथुरा चले जाते हैं, मधुबन के नाम से जाना जाता है। जब कृष्ण गोकुल से
मथुरा या मधुबन चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद राधा की विरह के कारण, वियोग के कारण कैसी स्थिति है, किस प्रकार वो उनके न होने के कारण अपने जीवन में किस प्रकार के कष्ट, किस प्रकार की परिस्थितियां महसूस करती है, और वो किसी न किसी माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजने की भी कोशिश करती है। लेकिन जब संदेश या समाचार भेजने की सोचती है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन होगा जो मेरे मन की व्यथा, जो मेरे मन का वियोग या विरह की स्थिति कृष्ण को जाकर बता पाए। इसके बारे में हम पहले पद में पढ़ेंगे। दूसरा पद है सखी को प्रेम की अभिव्यक्ति। राधा कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण के साथ जो उनका स्नेह था, जो प्रेम था, जो लगाव था, जो कृष्ण के दर्शनों से महसूस किया, राधा हर वक्त ये चाहती थी कि श्री कृष्ण के दर्शन मेरे सामने रहें, वो हमेशा सम्मुख रहें। उनके कानों से, उनके मुख से जो कुछ भी सुना बोला जाए मैं सुनती रहूं। हर पल वो श्री कृष्ण से जुड़ा रहना चाहती थी। तो इसके साथ राधा ने कृष्ण के सानिध्य से, कृष्ण के साथ रहने से जो प्रेम की अनुभूति की, जो प्रणय महसूस किया, उसके बारे में एक सखी को बताती है और सखी से ये कहती है कि हे सखी, इस प्रेम की गहराई तक आज तक कोई नहीं जा पाया, इस प्रणय के बारे में गहराई से कोई नहीं जान पा। यहाँ तक के बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने इस बात का दावा किया है कि हमने प्रेम को जाना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रेम के बारे में जितना जाना जाता है, स्नेह के बारे में जितना जुड़ा जाता है, तो उसकी और ज़्यादा उसकी गहराई में जाने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है। अर्थात उसकी गहराई तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। ऐसा राधा अपनी सखी को, जो उसने स्नेह और प्रेम के बारे में अनुभव किया, महसूस किया, उसके बारे में अपनी सखी को बताती। ये दूसरा पद है। और तीसरा पद है, उसमें श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो वियोग के कारण, विरह के कारण नायिका विरहिणी राधिका की क्या स्थिति हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाती है। और उसकी तुलना यहाँ विद्यापति जी ने किससे कर दी कि जैसे 14वीं का चांद होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है प्रकाश की दृष्टि से, ठीक वैसी ही स्थिति राधा की हो गई। राधा की कृष्ण के वियोग के कारण ये स्थिति हो गई कि जैसे तैसे करके किसी भी प्रकार से वो ज़मीन पर बैठ तो जाती है, लेकिन इतनी थक जाती है, इतनी क्षीण हो जाती है कि वापस खड़ा होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस अंतिम पद में विद्यापति जी ने, जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा की थी कि विद्यापति जी ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, तो उनके राजा, उनके सम्राट थे शिव सिंह, और उनकी पत्नी थी लखमा देवी। उनके सौंदर्य का या उनके बारे में भी इस तीसरे पद में कवि ने अपनी गरिमा के अनुरूप और अपने अनुसार राजा को खुश रखने के लिए राजा की पत्नी लखमा के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। क्योंकि जो कवि हैं विद्यापति, वो उनके शरण में रहते थे या वो उनके आश्रयदाता थे। तो इस प्रकार कवि के साहित्यिक परिचय के बाद मैंने इस कविता के जो 3 पद हैं उनके प्रतिपाद्य के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में आपको बताया, और आपने इन दोनों ही बिंदुओं पर ध्यान से सुना, देखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।